नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट चाइना की तरफ से। एक दिन पहले ही ब्रह्मोस एरोस्पेस के फॉर्मर सीईओ डॉक्टर सुधीर मिश्र जी की तरफ से मीडिया से बात करते हुए ये बात बताया गया था कि ब्रह्मोस को वर्तमान दुनिया की कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, और अगर 3 ब्रह्मोस मिसाइल को एक ही बार में किसी सुपर कैरियर के ऊपर भी फायर किया जाता है तो वो उनको कम्प्लीटली नाकाम कर सकता है या फिर डुबा भी सकता है। इसके बाद अभी चाइना की तरफ से कुछ हरकतें नजर आ रही है, जिसमें पता चला है कि चाइना की तरफ से दरअसल अभी अपनी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ऐसे में अभी चाइना की तरफ से अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट के यानी कि फुजियान की C-12 को शुरू करने की प्लानिंग की जा रही है, जो कि अब तक का चाइना का सबसे बड़ा मॉडर्न और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। और अभी इसी से ऑपरेट करने के लिए चाइना की तरफ से अपनी पायलट्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। चाइनीज सोर्सेज के मुताबिक इसे चाइना मेनली इंडियन ओशन रीजन में या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय करने वाला है, जिसका प्राइमरी टारगेट यूनाइटेड स्टेट, इंडिया और ताइवान होने वाले हैं। अब जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बात बताया जाता है कि इसे इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और चाइना के जो करंट एयर डिफेंस सिस्टम है ये ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से चाइना की तरफ से इसका एक नया तरकीब निकालने की कोशिश किया जा रहा है। चाइना की तरफ से अभी ब्रह्मोस मिसाइल को मिड वे में ही इंटरसेप्ट करने की प्लानिंग की जा रही है, जहां पर मिसाइल क्रूज मोड में मौजूद होगा तभी वो ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि टर्मिनल फेज में जाते जाते ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर पाना लगभग नामुमकिन सा बन जाएगा। अब करंट सिनेरियो में चाइना इस वजह से परेशान है क्योंकि फ्यूचर में ब्रह्मोस चाइना की कैरियर के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनने वाला, और इसी वजह से वो अभी ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए अलग अलग तरीके की तलाश कर रहे हैं। इसी वजह से अभी चाइना की तरफ से अपनी नेवल पायलट्स को यानी कि J-15B फाइटर जेट के पायलट्स को स्पेशल तरीके की ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जो कि VVR मिसाइल की मदद से ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। इसके लिए चाइना की तरफ से अपनी PL-15 लॉन्ग रेंज VVR मिसाइल का एक मॉडिफाइड वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए वो इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ये तरीका कितना इफेक्टिव रहेगा ये तो आगे चल के ही पता चलने वाला है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले चाइनीज फाइटर जेट को ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद जाके वो कोई भी VVR मिसाइल, चाहे वो PL-15 हो जाए फिर PL-12 हो जाए, उनको लॉन्च कर पाएंगे। और मार्क 3 की क्रूजिंग स्पीड के साथ किसी भी VVR मिसाइल के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही नामुमकिन सा टास्क होने वाला है, लेकिन फिर भी अभी चाइना की तरफ से इसको इंटरसेप्ट करने की भरपूर कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेके। अगले महीने ही एरो इंडिया 2023 शुरू होने वाला, और इससे ठीक पहले ही अभी ADA की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी एरो इंडिया से पहले हमारी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके तुरंत बाद ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की इनिशियल प्रोटोटाइप्स को डेवलप करने के लिए करीब 14,000 करोड़ सैंक्शन करने वाले हैं, और इसमें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की इनिशियल 4 प्रोटोटाइप को बनाया जाएगा और साथ ही इनकी फ्लाइट टेस्टिंग को कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद अभी नेवी की तरफ से बताया जा रहा है कि वो इनिशियली इसकी 60 यूनिट को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले तो 2030 के बाद हमारी MiG-29 के फाइटर जेट को रिप्लेस करने वाले हैं। इसी दौरान ADA की तरफ से भी 2024 तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को भी कंप्लीट करने का काम रखा जा रहा है, जिसके बाद 2026 से पहले इसकी पहली प्रोटोटाइप को तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। साथ ही 2027 से पहले इसकी फ्लाइट टेस्टिंग को शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए क्लियर करने से पहले हमें कम से कम इसकी 1000 फ्लाइट को कंप्लीट करना पड़ेगा, और इसके लिए कम से कम 4 से 5 साल का वक्त लग सकता है। तो इस वजह से अभी मुझे लगता है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेड रेंज जो होने वाला है वो 2031 के आसपास होने वाला है। अगला अपडेट एमका की तरफ से। अभी हम एमका के लिए डेवलप किए जाने वाले एरो इंजन यानी कि हमारी फ्यूचर एरो इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से भी एमका के लिए 110 किलोटन क्लास की एरो इंजन को जॉइंटली डेवलप करने का प्लान किया गया है। इसमें अभी हमारे पास 3 अलग अलग कंपनियों के ऑफर मौजूद है। एक सफरान है, दूसरा रोल्स रॉयस और तीसरा जनरल इलेक्ट्रिक है। इन तीनों कंपनी की तरफ से अपनी अपनी ऑफर को भारत के सामने रखा गया, जिसमें अभी तक भारत जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफर में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होने वाले हैं। बाकी रोल्स रॉयस और सफरान इन दोनों की तरफ से जो ऑफर था वो लगभग सेम तरीके का ऑफर है, लेकिन फिलहाल अभी तक भारत की तरफ से इन तीनों में से किसके साथ मिलकर एक एरो इंजन को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी तय नहीं किया जा रहा। बताया जा रहा है कि GTRE की तरफ से अभी कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले कुछ फाइनल राउंड के नेगोशिएशन को करने की बात की गई है।
एक बार को अगर ये फाइनल हो जाता है तो हम किसके साथ मिलकर एरो इंजन को बनाने वाले हैं। तब भी जैसे कि हम एक इंजन को कम्प्लीटली नए तरीके से बनाने वाले हैं, तो इसमें कई लेवल की टेस्टिंग और फंडिंग इन्वॉल्व होने वाली है, जिस वजह से सभी क्लियरेंस मिलने के बाद जाके डेवलपमेंट को शुरू किया जा सकता है। एस्टिमेशन के मुताबिक इस इंजन को बनाने के लिए इनिशियली हमको 5 से 10 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ सकता है, जो कि फेज वाइज मैनर में हमको जरूरत पड़ने वाला है, जिसमें हम सिर्फ एरो इंजन ही नहीं बल्कि इनको फ्यूचर में मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए और ओवरऑल जैसे फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए एक्सपर्टीज और फैसिलिटी दोनों डेवलप करने वाले हैं। अभी के लिए हमारे पास इन एरो इंजन्स को बनाने के लिए कुछ चीजें मौजूद नहीं है, जिसमें प्रॉपर इक्विपमेंट और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी शामिल है, और ये हमको हमारी फॉरेन पार्टनर की तरफ से प्रोवाइड किया जाने वाला है। अभी के लिए इन इंजन्स को 2035 तक तैयार करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन जिस रेट में हमारी डेवलपमेंट चल रही है तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा डिले होने वाला है। अगला अपडेट नेवल हेलीकॉप्टर को लेके, और अभी हम नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को शायद पता होगा कि वर्तमान इंडियन नेवी में करीब 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके लिए पिछले 5 सालों से उससे पहले से एक टेंडर को फ्लोट करके रखा गया था, लेकिन बार बार और कई कारणों की वजह से टेंडर आज तक डिले होता आ रहा है और अभी तक इसको फाइनल नहीं किया जा सका है। इनिशियली इसमें एचएएल को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा था और इसमें बस फॉरेन कंपनीज पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन बाद में जब 2020 के अंत तक कई नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को पेश कर दिया गया था, तो उसमें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी इंपोर्ट करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। इसी दौरान एचएएल की तरफ से भी अपनी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को डेवलप कर लिया गया था और इसे अभी आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए ऑफर किया जा चुका है, और फिलहाल इंडियन आर्मी में इसको लिमिटेड नंबर में इंडक्ट करना भी शुरू किया जा चुका है। लेकिन नेवल हेलीकॉप्टर्स और लैंड बेस्ड हेलीकॉप्टर्स में कई सारे डिफरेंस होते हैं, जिसमें स्पेशली फोल्डेबल रोटर ब्लेड और टेल सेक्शन ज़्यादा मायने रखता है, ताकि इनको आसानी से शिप के ऊपर कहीं पर भी रखा जा सकता है, यानी कि पार्क किया जा सकता है। इसके बाद नेवल ऑपरेशन के लिए इनमें स्पेसिफिक मैरीटाइम पेलोड, रडार और सेंसर पैकेज होना भी काफ़ी ज़रूरी है, जो कि आर्मी और एयरफोर्स वेरिएंट के मुकाबले थोड़ा अलग होने वाला है। तो अभी इसी वजह से एचएएल की तरफ से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की एक नेवल वेरिएंट को डेवलप करने के लिए नई मैरीटाइम रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जो कि नॉर्मल मैरीटाइम सर्वेलेंस, रिकॉनेंस और सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन में इनको मदद करने वाला है। अभी एचएएल की तरफ से बताया गया कि बहुत ही जल्दी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की नेवल वेरिएंट को तैयार किया जाने वाला, और अगले महीने तक एचएएल की तरफ से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिक नेवल वेरिएंट को तैयार करने की बात किया जा रहा है, जिसमें फोल्डेबल रोटर सेक्शन या फिर टेल सेक्शन मौजूद रहेगा, और सेम वेरिएंट को आगे चल के इंडियन कोस्ट गार्ड को भी ऑफर किया जाने वाला है। और अभी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव हेलीकॉप्टर के भी एक मॉडिफाइड वेरिएंट को एचएएल की तरफ से डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि टेक्निकली अभी वर्तमान की ध्रुव हेलीकॉप्टर के मुकाबले हैवी हेलीकॉप्टर होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।